हाय भाई, सुनो तो जरा। आज एक पुरानी कहानी याद आ गई मुझे। ये है हमारे प्यारे कृष्ण और उनके दोस्त सुदामा की कहानी। बचपन से ही सुना था मैंने, पर हर बार सुनने में मजा आता है, तो सोचा तुमसे भी शेयर करूं। तो बात यह है कि द्वारका में रहते थे हमारे भगवान कृष्ण। अब वो तो बने ही थे राजा। पूरा शहर उनका, महल उनका, खजाना उनका, सब कुछ उनके पास था। और एक तरफ थे सुदामा, उनका बचपन का दोस्त। सुदामा भाई गरीब थे, इतने गरीब कि घर में 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से बनता था। अपनी बीवी के साथ रहते थे एक छोटी सी झोपड़ी में, और बस रोज किसी तरह पेट भरने का जुगाड़ करते थे। एक दिन सुदामा की बीवी बोली, देखो जी, हमें कुछ तो करना पड़ेगा। तुम क्यों ना अपने दोस्त कृष्ण से मिलने जाओ, वो तो राजा है, थोड़ी सी मदद ही कर देगा तो जिंदगी संवर जाएगी। सुदामा पहले तो सोच में पड़ गया। अरे, मैं कृष्ण के सामने क्या बोलूंगा, इतने साल बाद कैसे मिलूंगा। पर बीवी के बार बार कहने पर वो मान गया। बोला, ठीक है, चलो ट्राई करता हूं। अब सुदामा के पास कुछ था नहीं जो वो कृष्ण को दे सके। बस थोड़ी सी सत्ती हुई चिवड़ा थी घर में। उसने सोचा, यही ले जाता हूं, कुछ तो बनता है। तो एक छोटी सी पोटली में चिवड़ा बांधा और निकल पड़ा द्वारका की तरफ। रास्ता लंबा था, पैरों में छाले पड़ गए, पर दिल में उम्मीद थी कि कृष्ण से मिलने का मजा ही अलग होगा। जब वो द्वारका पहुंचा तो देखा महल का वो शानदार नजारा। सोचा, अरे मैं यहां कैसे जाऊंगा। पर जैसे ही पहरेदारों को बोला कि वो कृष्ण का दोस्त है, उन्होंने तुरंत अंदर भेज दिया। और जब कृष्ण ने सुदामा को देखा तो भाई, वो खुशी से झूम उठा। उठकर दौड़ता हुआ आया और सुदामा को गले लगा लिया। अरे सुदामा, तू कहां था इतने दिन, कृष्ण बोला और उसे अपने पास बिठाया। सुदामा थोड़ा सा शर्मा रहा था, सोच रहा था, मैं इस महल में इस राजा के सामने क्या बोलूं। पर कृष्ण तो कृष्ण था। उसने सुदामा से ढेर सारी बातें की, बचपन के दिन याद किए। सुदामा ने अपनी पोटली खोली और बोला, ये देखो, मैं तेरे लिए थोड़ी सी चिवड़ा लाया हूं। कृष्ण ने वो चिवड़ा देखा और बिना सोचे एक मुंह भर के खा लिया। बोला, अरे सुदामा, इसमें तो तेरे प्यार का स्वाद है, ये तो मुझे सबसे टेस्टी लगा। सुदामा अपनी परेशानी बताने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, पर कृष्ण क्या, वो तो अंतर्यामी था, उसने सब समझ लिया। जब सुदामा वापस लौटने लगा तो कृष्ण ने उसे प्यार से विदा किया, पर कुछ दिया नहीं दिखाई। सुदामा सोचने लगा, शायद वो भूल गया। पर जब सुदामा अपने घर पहुंचा तो देखा कि झोपड़ी गायब, उसके जगह एक सुंदर सा महल खड़ा था। घर में धन दौलत, खाने के लिए ढेर सारा अन्न और हर चीज जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। सुदामा समझ गया कि यह सब कृष्ण का कमाल है। वो अपनी बीवी के साथ खुशी से रो पड़ा और बोला, देखा, मेरा दोस्त कितना बड़ा दिल वाला है। तो भाई, ये थी कृष्ण और सुदामा की दोस्ती की कहानी। एक दोस्त था राजा, एक था गरीब, पर दोस्ती में कोई फर्क नहीं। कृष्ण ने बिना बोले सुदामा की जिंदगी बदल दी। ऐसी दोस्ती कहां मिलती है आजकल, है ना।